राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज बात कर रहे हैं कार्तिक मास तृतीय अध्याय में श्री कृष्ण क्या सत्यभामा को सुना रहे हैं। कार्तिक मास तृतीय अध्याय तीसरा दिन कथा सुनेंगे। ऐसे सत्यभामा बोल रही है कि हे प्रभु, आप जो है काल स्वरूप हैं, आपके लिए तो सभी कालखंड सब बराबर हैं। तब कार्तिक ही मासों में सब श्रेष्ठ क्यों है? आखिर सब तिथियों में एकादशी तथा मासों में कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय क्यों है? उसका वजह बताइए, इसका क्या कारण है, सो आप मुझे अच्छे से समझाइए। तब श्री कृष्ण बोलते हैं, साधु पृष्ठत्वया कांते शृणुस्व वैकाग्र मानस। श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि हे प्रिय, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। इस विषय में मैं महाराज वेणु पुत्र पृथु का वृतांत तुम्हें सुनाता हूँ। एकाग्र मन से तुम इसे सुनो। पूर्व समय में एक बार नारद जी राजा पृथु जो है, नारद जी ने यह राजा पृथु से ने पूछा था। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा था और सर्वज्ञ नारद जी ने कार्तिक मास की महिमा उनको बतलाई थी। क्या बतलाई थी? नारद जी ने कहा, पूर्व काल में त्रिलोक को मत डालने में समर्थ महाबली शंखासुर नाम का समुद्र का पुत्र हुआ, जिसको शंखचूड़ भी कहते हैं। शंखासुर ने अपने पौरुष के से जो है सर्वलोक में स्वर्गलोक से लेकर देवताओं को परास्त कर दिया और इंद्र आदि लोकपालों को अधिकार अपने अधीन ले लिया। मतलब इंद्र आदि देवताओं को वहां से भगा दिया और अपने आप स्वर्ग में बैठ गया। शंखासुर से भयभीत होकर सब देवता अपने स्त्री कुटुंब के साथ सुमेरु पर्वत की कुछ कंदराओं, कुछ गुफाओं में जाकर छिप गए और वहां रहने लगे। तब देवता आनंद से सुमेरु पर्वत की गुफा में रहने लगे। तब उस राक्षस ने सोचा कि यद्यपि मैंने समस्त देवताओं को जीत लिया, फिर भी वे लोग बलवान दिखाई पड़ते हैं और बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। हाँ, अब मुझे ज्ञात हो गया कि वो क्यों इतना प्रसन्न है, ऐसे शंकासुर कह रहा है। तो उसको ज्ञात क्या हुआ? क्या कह रहा है कि अब मुझे ज्ञात हो गया कि देवता वेद मंत्रों से जो है बली होते हैं। वेद के मंत्रों के द्वारा उनको बल मिलता है। यदि उन वेदों को ही हर लिया जाए तो उनको बल मिलेगा कहां से? ऐसा सोचकर जो है शंकासुर भगवान के को सोए हुए देखकर, भगवान नारायण को सोए हुए देखकर सत्य लोक मतलब उस बैकुंठ में पहुंच गए और वेदों को चुराने की इच्छा से। जब वह वेदों का हरण कर रहा था, उसी समय बीजों के साथ साथ यज्ञ मंत्र उनके डर से, क्योंकि पुरातन समय में बीज मंत्रों में वेदों में भी शक्तियां होती थी, वो भी प्राण उनके अंदर होता था। तो उन्होंने क्या किया? वेद मंत्र और यज्ञ मंत्रों ने उस शंकासुर से डरकर वो वहां से भाग गए और जाकर समुद्र में जल के अंदर छिप गए, अलग अलग जगह पर। तब यज्ञ मंत्रों को खोजता हुआ शंकासुर समुद्र के भीतर जो है विचरने लगा, किंतु चिरकाल तक खोजने पर भी यज्ञ मंत्रों को एकत्रित नहीं कर पाए। जब आपको पता है कि कोई पानी में कोई चीज पड़ जाए और अलग अलग तरीके से पड़ेगी, वो भी समुद्र में, तो उसे इकट्ठा करना आसान नहीं है। उधर ब्रह्मा जी की पूजा सब सामग्री तथा उपहार लेकर सब देवताओं के साथ बैकुंठ भगवान विष्णु के शरण में देवता लोग गए और विष्णु जगाने के लिए ब्रह्मा जी जो है गाने बजाने लगे, गुंद पुष्प धूप दीप आदि से भगवान की पूजन करने लगे। ब्रह्मा जी की आराधना से प्रसन्न होकर जगदीश भगवान विष्णु ने तब उन देवताओं के हजारों सूर्य एवं तेजस्वी भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान विष्णु से विविध प्रकार की साष्टांग प्रणाम करते हुए वो सब देवता भगवान विष्णु अब उनसे कह रहे हैं कि आप सज्जनों के कीर्तन मंगल गान से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप लोग अभिष्ट वर मांगिए, मैं आपको दूंगा। आपको क्या चाहिए? तो वो कहते हैं इस प्रकार शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से हरिप्रबोधिनी एकादशी तक जो प्राणी जो है ब्रह्म मुहूर्त में आप लोगों के भांति कीर्तन तथा मंगल गान करेंगे, वे सब मेरे परम प्रिय होंगे और सदा मेरे समीप निवास करेंगे। ठीक है जी। शुक्ल पक्ष की एकादशी से हरिप्रबोधिनी मतलब जो 15 दिन संक्रांति के बीच के होते हैं, एक एकादशी से दूसरी एकादशी तक जो पाद्य मेरा पाँव हाथ आचमन जल आदि सामग्री से लोगों ने मेरे लिए आप लोग जो है एकत्र करते हैं, वे सब अगणित गुण वाली होंगी। मुझे आपके जो है क्लेश की बात ज्ञात है, ऐसे भगवान नारायण उन देवताओं को कह रहे हैं। मुझे वो सब पता है, शंकासुर वेदों को हर ले गया है,
सभी वेद इस समय समुद्र में हैं। सो मैं दुष्ट शंकासुर को मारकर उन वेदों को शीघ्र तुम्हारे पास लाता हूँ, ऐसा श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, विष्णु भगवान कह रहे हैं। अब से वे वेद हर वर्ष मंत्र तथा बीजों के साथ कार्तिक महीने जल में ही स्नान करेंगे, निमग्न रहेंगे। इसलिए महत्ता है स्नान की कार्तिक महीने में। मैं आज से जल में रहूंगा और आप लोग भी ऋषियों सहित मेरे साथ आइए। इन दिनों मतलब कार्तिक के महीने जो प्राणी प्रातः स्नान करेंगे वह यज्ञ करेंगे, यज्ञांत में किए गए स्नान के फल भागी होंगे। हे देवेंद्र, जो कार्तिक व्रत करे उनको आप मेरे लोक में अपने आप से ले आना, बोलने की आवश्यकता ही न पड़े। हे देवराज, आप सदा उन प्राणियों को सब आपत्तियों से बचाएं। हे वरुण, आप उन्हें पुत्र और पौत्र आदि की संतति देना आपको जो है चाहिए, क्योंकि कार्तिक व्रती मेरा रूप धारण करके, कार्तिक व्रती जो है मेरा रूप धारण करते ही जीते जी ही वो मुक्त हो जाता है। जन्म के मरण पर्यंत विधि पूर्वक जिसने इस व्रत को किया, आप लोगों को भी वह मान्य है और मुझे भी वो परम प्रिय है। इसलिए आपका विशेष कार्य है कि आपको उसको मेरे लोक में लाना है। विधि पूर्वक करने से इस व्रत को, दोनों व्रत जिस प्रकार प्राणी को मेरे समीप पहुंचाते हैं, वैसे ही कोई तीर्थ व्रत और कोई यज्ञ भी नहीं मेरे पास पहुंचा सकता। इस प्रकार से कार्तिक मास की तृतीय दिन की तृतीय अध्याय की कथा यहाँ पर समाप्त होती है। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे।